Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I'm going to start tissue chapter number 6. So friends, इसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं. उसमें हमने क्या देखा था, मेस्टमेटिक टिश्यू. इसके 3 टाइप्स होते हैं. मेस्टमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं. एपिकल मेस्टमेटिक, इंटरकलर मेस्टमेटिक और लेटरल मेस्टमेटिक. हम इसके फंक्शन भी देख चुके हैं. सो मैं आपको पार्ट 1 की लिंक मीन्स पूरी साइंस की प्ले लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा. फिर परमानेंट टिश्यू देखा था. परमानेंट टिश्यू क्या होता है? जो डिवाइड नहीं हो सकते, जो डिवाइड होने की एबिलिटी खो बैठते हैं. मेस्टमेटिक क्या है? डिवाइडिंग सेल है. परमानेंट, जब मेस्टमेटिक डिवाइड हो जा बंद हो जाता है तो उसको परमानेंट टिश्यू कहते हैं. उसका हमने सिंपल परमानेंट देखा था, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा देख लिया था. और एपिडर्मिस और कॉक के बारे में भी हमने उसको देखा था. तो आज हम सब क्या देखने वाले? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. द डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज भी है डिस्कस्ड. अब तक हमने बहुत तरीके के टिश्यू देखे जो एक ही वन टाइप ऑफ सेल से बने. सिंपल परमानेंट. सिंपल परमानेंट किससे बने होते थे? वन टाइप ऑफ सेल से बने होते थे. बट सच टिश्यू आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू. जो एक टिश्यू से बनते थे उसको हम सिंपल परमानेंट टिश्यू कहते थे. वियाट अदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. दूसरे तरीके के भी परमानेंट टिश्यू होते हैं, वो होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू. Complex tissue are made up of more than one type of cell. All these cells coordinate to perform a common function. ये इसकी डेफिनेशन है. जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं वो एक टिश्यू मतलब एक सेल से ज़्यादा बने होते हैं. ऑल दिस सेल, सारे सेल मिलजुल के एक ही काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सो जाइलम फोलम क्या है? एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के. सो कॉम्प्लेक्स क्या टिश्यू होता है? एक बार वापस से बता देता हूँ. जो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, एक साथ होते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं? कॉमन फंक्शन. और जाइलम फोलम एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स टिश्यू के. दे आर द बोथ कंडक्टिव टिश्यू एंड कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वस्कुलर बंडल. ये दोनों कंडक्टिव टिश्यू हैं. ओके, मीन्स जाइलम का काम क्या था? आपने 7th में शायद पढ़ा होगा कि जाइलम पानी ले जाता है, प्लांट्स तक मिनरल्स पहुंचाता है, एंड जब वो सब लीव्स खाना बना लेते हैं तो फोलम सबको खाना पहुंचाता है. आपने ये कुछ पढ़ा होगा ना. और ये सब वस्कुलर टिश्यू होते हैं. वस्कुलर टिश्यू is a an active feature of the complex, one that has made possible the survival in the terrestrial environment. So in the section of stream you can see different type of cell in the vascular bundle. और जो पता है जाइलम जो है ना, वो कैसे भी क्लाइमेट हो, फोलम जो होता है ना, वो बहुत सारे क्लाइमेट्स में रह सकते हैं, कैसे भी क्लाइमेट्स हो. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियार्ड, वेसिल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर. जाइलम में 4 पार्ट होते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रैकियार्ड, वेसिल, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ट्रैकियार्ड क्या होता है? ट्रैकियार्ड एंड वेसिल है थिक वॉल. जो वेसिल्स होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, जाइलम वेसल्स होते हैं, उनकी थिक वॉल होती है. और ट्रैकियार्ड के एंड मैनी आर डेड सेल व्हेन नेचर. और उसमें से खाली जाइलम पैरेन्काइमा जिंदा होता है, बाकी सारे टिश्यू जाइलम के मरे हुए होते हैं. दिस अलाउ देम टू ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल्स वर्टिकली. ये वर्टिकली ऐसे ऐसे ये रूट्स हैं, ऐसे यहाँ पे स्ट्रीम है तो स्ट्रीम के अंदर वस्कुलर ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे मतलब पानी हर जगह आने ऊपर आके से पहुँचाते हैं. मिनरल्स. द पैरेन्काइमा क्या स्टोर करता है? जाइलम पैरेन्काइमा स्टोर फूड करता है. आप हमेशा रखिए, पैरेन्काइमा आएगा तो वो लिविंग सेल होगा और वो क्या स्टोर करेगा? फूड. और इसमें खाली एक ही लिविंग सेल है, वो कौन है? जाइलम पैरेन्काइमा. बाकी सब ट्रैकियार्ड, वेसल, जाइलम फाइबर के डेड है. फोलम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप्स ऑफ सेल. 5 टाइप ऑफ सेल से बना होता है फोलम. सिप सेल, सिप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फॉलन फाइबर एंड फॉलन पैरेन्काइमा. सो पहले एक बार हम जाइलम देख लेते हैं अच्छे से. तो देखिए जाइलम वेसल क्या होते हैं? ये बहुत लॉन्ग होते हैं, लॉन्ग ट्यूब होते हैं विच आर फॉर्म बाय एंड टू एंड यूनियन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ डेड एम्प्टी सेल्स. ये मैं अपने आप बता रहा हूँ. ओके, तो इसमें लॉन्ग होते हैं, हमेशा रखना. जाइलम फाइबर सारे लॉन्ग होते हैं. और
डेड होते हैं, एम्प्टी होते हैं। एम्प्टी सेल इसके अंदर कुछ होता नहीं, खाली पानी वानी ट्रांसपोर्ट होता है, इसलिए खाली रहते हैं और ये सारे पूरे डेड होते हैं। द वॉल जो होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं। लिग्निफाइड मतलब सीमेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग थिक वॉल पढ़ा ना हमने कि ये बहुत थिक वॉल होते हैं, तो इसको इनमें लिग्निंग होता है। वेजल एंड ट्रेकियार्ड जो है वो क्या करते हैं, एलिमेंट्स को कंडक्ट करते हैं, फूड और वाटर एंड मिनरल्स को। फिर जाइलम फाइबर क्या होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं स्केलन फाइबर फाउंड इन जाइलम। हमने पढ़ा नहीं था कि स्क्लेनकाइमा जो होते हैं वो डेड होते हैं, तो जाइलम फाइबर के अंदर स्क्लेनकाइमा फाउंड होते हैं जो बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है। पैटेड वॉल मतलब से ये है तो अंदर ये ऐसे 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 पैटेड होते हैं, अभी दिखाता हूँ आपको फिगर इसका। एंड ट्रैपेड एंड जो होता है ट्रैपेड होता है एंड दे आर फाउंड मैकेनिकली सपोर्ट, और वो मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। आप हमेशा रखना कि पैरेन्काइमा आए लिविंग एंड स्टोरिंग द फूड ये, बट अगर स्केलेनकाइमा है तो डेड एंड प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द टिश्यू। ये देखिए ट्रैकियार्ड। अब ट्रैकियार्ड कैसे होते हैं, देखिए इसमें बताया कि ट्रैकियार्ड देखिए लॉन्ग है, सारे लॉन्ग है, खाली मोटे कोई पतले ऐसा ही है, बाकी सब तो लॉन्ग ही है। ये लॉन्ग होते हैं और ये पैड्स है, और ये जो ऐसे 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 जहाँ पे लिग्निंग नहीं होता ना वहाँ पे ऐसे ऐसे डॉट डॉट आप देख रहे होंगे ना, हाँ यही होते हैं। एंड झाइलम पैरेन्काइमा देखिए ये लिविंग है, इसमें क्या है न्यूक्लियस भी पाउंड होता है। एंड ये क्या सेक्शन, हाँ तो फोलम है, क्या है ये फोलम्स क्या है, वैसे तो हमें अभी इसका आपने देखा नहीं, तो ट्रैकियार्ड वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। सो आप देखिए ये वेसल जो है कैसा है, एकदम ऐसा है ना, और ये जो पिट्स है इसके पिट्स जहाँ पे लिग्निन नहीं फाउंड होता ना वो क्या होते हैं, वो पिट्स ही होते हैं। और ये बहुत मोटे होते हैं, थिक वॉल्ड होती है जो लिग्निन से बनी होती है, और जहाँ पे लिग्निन नहीं होते वहाँ पे पेट्स पाए जाते हैं पिट्स, PITS ये वाली जो है। देखिए इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस है ये, क्योंकि ये क्या है लिविंग है। फोलम इज मेड अप ऑफ 5 टाइप ऑफ सेल। फोलम किससे बना है, 5 टाइप ऑफ सेल से बना है। कौन कौन से, सिप सेल, सिप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फोलम फाइबर एंड फोलम पैरेन्काइमा। ये इनके 5 पार्ट्स होते थे, उसके 4 तो इसके 5। सिप ट्यूब्स आर अ ट्यूबुलर सेल विथ परफोरेटेड वॉल। मीन्स जो हमारा सिप ट्यूब था वो क्या करता था, वो एक ऐसा था, ओके जो फोलम में ये होता है और एकदम लॉन्ग होता है, ओके इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग होता है और लिविंग होता है। ये हमने देखा था कि झाइलम पैरेन्काइमा खाली लिविंग है, इसमें फोलम फाइबर डेड है, बाकी सब लिविंग है। ओके फाइबर किससे बना है, स्कैनकाइमा से, तो डेड ही होगा। ओके and then phloem transport food from leaves to other part of the plant। मीन्स जब झाइलम खाना बना लेता है तो हमारा जो फोलम में क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं खाना। एक्सेप्ट फोलम फाइबर अदर फोलम सेल्स आर लिविंग। मैंने आपको बताया कि खाली फोलम फाइबर को छोड़ के बाकी सब लिविंग होते हैं। और फोलम फाइबर का काम क्या होता है मैं भी आपको बता देता हूँ। फोलम फाइबर जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं फोलम को। फोलम फाइबर प्रोटेक्ट द फोलम फाइबर्स, सो दे आर ओनली, वो खाली नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं फोलम में, बाकी सब क्या होते हैं लिविंग होते हैं। फोलम फाइबर क्या होता है डेड होता है। और हमारा सिव ट्यूल पता है, ये देखिए आपको फिगर दिखाता हूँ, ये देखिए ऐसा 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 ये पूरा सिप टूल ही तो है। ये क्या करता है, ये हमारे सिप ट्यूब जो है ये छन्नी की तरह होता है, जैसे चाय से अब छन्नी छानते जो वेस्ट होता है वो ऊपर रुक जाता है, जो वेस्ट होता है अदरक वदरक यहाँ पे रुक जाती है और बाकी सब जो अच्छा अच्छा होता है वो नीचे रह जाता है, वैसा ही होता है। और कंपेनियन टूल क्या है, कंपेनियन टूल ये होता है दे आर थिन, वो थिन होते हैं। ओके जो सिप ट्यूब के एकदम बाजू में आते हैं, देखिए ये सिप ट्यूब है जो इसके एकदम बाजू में आ रहे हैं, और वो किससे कनेक्टेड होते हैं, वो सब सिप ट्यूब से भी कनेक्टेड होते हैं, और सिप ट्यूब के साथ मिलकर कंपेनियन सेल काम करते हैं। कंपेनियन सेल का कोई ज़्यादा वो नहीं होता है,
उसमें देखिए इसमें न्यूक्लियस सारे भी पाए जाते हैं, देखिए न्यूक्लियस, ओके, इसमें सारे लिविंग, खाली फॉलम फाइबर ही क्या है हमारा, डेड है। और फॉलम का काम क्या होता है, हमने उसके टाइप्स सीखे, पर फॉलम के फंक्शन होते हैं कंडक्टिंग ऑफ फूड, झैलम का काम होता है पानी ले जाना, मिनरल देना, फॉलम का फूड डिस्ट्रीब्यूट। और जो फॉलम फाइबर है किसके लिए यूज होता है, जो फॉलम फाइबर है ना वो जूट बनाने में यूज होता है, ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल टिश्यू, अब तक हमने प्लांट टिश्यू में सारे टिश्यू की बात कर ली, झैलम की बात की, फोलम की, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट की हमने क्या की बात कर ली। अब हम अपने एनिमल टिश्यू पे आते हैं, हमारे बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ आवर चेस्ट। जब हम ब्रीथ करते सांस लेते तो आपको अपना चेस्ट मूवमेंट लगती है ना, कुछ मूवमेंट हो रही है, आप अगर अपने इस पर हाथ देखोगे तो भी धक धक आवाज़ आती है। हाउ डिज दिस बॉडी पार्ट्स मूव, ये बॉडी पार्ट्स कैसे मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मसल सेल, ओके, इसके लिए हमारे पास एक मसल सेल है। द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो होता है इसको से होता है, मतलब फूलना बंद होना, फूलना बंद होना, फूलना बंद होना, किसकी वजह से होता है, मसल सेल की वजह से ये हमारा होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेल ऑक्सीजन, जब हम ब्रीथ करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, पर ये ऑक्सीजन जाता कहाँ है, इट इज एब्जॉर्ब इन द लंग्स एंड देन ट्रांसपोर्ट टू ऑल बॉडी सेल थ्रू ब्लड। मीन्स जब ऑक्सीजन हमारे अंदर जाता है तो एब्जॉर्ब कर लेता है, लंग्स उसको ले लेता है, पकड़ लेता है, एकदम स्टोर कर लेता है, एंड देन वो ब्लड के साथ पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर देता है, क्योंकि ब्लड तो हमारे सारे बॉडी में, होल बॉडी में पाया जाता है। Why would cell need oxygen? सेल को ऑक्सीजन क्यों चाहिए? The function of mitochondria we studied earlier provide a clue of this question. माइटोकॉन्ड्रिया जो हमने पढ़ा था इस पे थोड़ा क्लू है, क्योंकि जो ब्लड है वो फ्लो होता है क्या हमारे पूरे बॉडी में, पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपको सर से लेके आपकी जो नाक, आप नीचे वाला उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, वहाँ तक पूरा ब्लड होता है। फॉर एग्जाम्पल इट कैरी ऑक्सीजन, वो क्या ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है, और फूड ले जाता है सेल्स के लिए। इट ऑल्सो कलेक्ट वेस्ट, वो सारे पार्ट ऑफ बॉडी के वेस्ट भी ले जाता है उन, और कैरी देम टू द लीवर और किडनी में जाकर उनको डिस्पोज कर देता है। तो ब्लड खाली ऐसा नहीं है कि हाँ खून हमारा बहता है, खाली खून मीन्स ब्लड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ब्लड एंड मसल आर द बोथ एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू। आपको ब्लड मसल तो बहुत पता होगा, मुझे लगता है स्केलेटन के बारे में आपने पहले बहुत सुना होगा। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म वी कैन थिंक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू। इनको हम सोचते हुए बहुत सारे और भी एनिमल टिश्यू है, सच एज इपीथीलियल टिश्यू, इसको इपीथीलियम भी कहते हैं, और इपीथीलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड किसका टाइप है, एक कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है। एंड मस्कुलर फॉर्म मस्कुलर टिश्यू, और मसल्स क्या फॉर्म करते हैं, सब मिलके मस्कुलर टिश्यू फॉर्म करते हैं। सो 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू आर देयर, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. Epithelial tissue, the covering of protective tissue in the animal body are epithelial tissue. जो आपकी कवरिंग, आपकी जो ऊपर वाली स्किन दिख रही है ना, ये पूरी इपीथीलियल टिश्यू है। सो एपिथेलियल कवर मोस्ट ऑर्गन, वो पूरे ऑर्गन को, कैविटीज को, बॉडी को पूरा कवर कर चुकी है। इट ऑल्सो फॉर्म अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। और इपीथीलियल जो है हमारे दूसरे ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को भी अलग रखती है। सो इपीथीलियल का क्या हुआ, डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। इपीथीलियल एक फंडामेंटल एनिमल टिश्यू है जो कंटिन्यूसली क्लोजली और पैक्ड सेल है, जो सारे इंटरनल और एक्सटर्नल सरफेस को पैक करके रखता है। ओके, द स्किन, द लिनिन ऑफ द माउथ, द लिनिन ऑफ ब्लड सेल, लंग, एलोविली, किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ इपीथेलियल टिश्यू। कहाँ पे होता है ये, स्किन में। लिनिन ऑफ द माउथ, माउथ के पास, ब्लड वेसल्स में होता है, लंग एलोवेली में होता है, और किडनी में होता है। मीन्स हमारा ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी फाउंड होता है, यूरिनरी ट्रैक में भी हमारा ये होता ही है।
इपीथेलियल टिश्यू से अलग टाइटली पैक्ड, ये बहुत टाइटली होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट बनाते हैं। मीन्स अगर ऐसे हैं मान लीजिए तो एकदम ऐसे जॉइंट होंगे, इसमें कहीं ऐसी जगह नहीं होगी। बहुत सारे होते हैं ऐसे होते हैं, फिर थोड़ा सा ऐसे गैप दे दिया या थोड़े दूर होते हैं, ऐसे नहीं है। दे हैव ओनली ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम, उसमें थोड़ा थोड़ा सीमेंटिक है जो इनको प्रोटेक्शन देता है। एंड ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, इसमें कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती। ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। अगर कोई भी चीज़ अंदर बाहर पास आउट एंड इन अंदर बाहर होती है तो एपिथेलियम के एक लेयर से उसको गुजरना ही पड़ता है। As a result, the permeability of the cell of the various epithelial play an important role in regulating the exchanging of material between the body and the external environment and also between different part of the body. So इसमें क्या है, अभी हमने देखा जब कोई चीज़ अंदर बाहर जाती है तो एपिथेलियल टिश्यू एक तरह का क्या हो गया, एक्सचेंज करता है, अंदर से बाहर आने देता है मटेरियल्स को, बॉडीज को, और वो क्या करता है, इसका वर्क ये भी हो गया कि अंदर से बाहर आने देने का थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट को एपिथेलियल टिश्यू से गुजरता है। तो आप फंक्शन मिल सकते हो कि एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल बिटवीन द बॉडी, प्रोटेक्शन तो देता ही है। ये हमारे स्किन के टॉप पे है, जो पूरी आपको जो स्किन देख रही है ना वो टॉप पे है, तो प्रोटेक्शन तो होता ही है। रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल एपिथेलियम, आप इसको एपिथेलियल टिश्यू लिखे। हाँ, अगर आप एपिथेलियल लिख रहे हैं ना, अगर आप इसको एपिथेलियल लिख रहे हैं तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यू, अगर आप इसको एपिथेलियल लिख रहे हैं तो टिश्यू लगाइए। अगर एपिथेलियम लिख रहे हैं ना तो आपको टिश्यू लगाने की ज़रूरत नहीं है। और जो एपिथेलियम जो होते हैं वो हमेशा अंडरलाइंड टिश्यू, अंदर के टिश्यू से हमेशा सेपरेट होते हैं। डिफरेंट एपिथेलिया सो डिफरेंट स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट एपिथेलिया डिफरेंट स्ट्रक्चर दिखाते हैं विथ यूनिक फंक्शन के बहुत फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सेल में लिनिंग ऑफ ब्लड वेजल और लंग एलोवेली वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस अकर थ्रू अ सिलेक्टिव परमेएबल सरफेस। ब्लड में और लंग एलोवेली में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, परमेएबल सब्सटेंस, कुछ सब्सटेंस का जो हमारे में क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। देयर इज ए सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम, दिस इज कॉल्ड सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ओके, जो सिंपल होता है एकदम स्क्वामस, इसमें ज़्यादा कोई लेयर नहीं होती, सिंगल लेयर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। ओके, और इसको हम स्क्वामस को पोवमेंट भी कहते हैं, इसको हम पोवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, और जो एकदम सिंपल और स्ट्रेटेड होते हैं। ओके, और स्क्वामस कहाँ पाए जाते हैं, लंग्स एलोवेली में, बकल कैविटी में भी फाउंड होते हैं। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बकल कैविटी में भी फाउंड होते हैं। स्क्वामस होते खाली सिंगल लेयर होती है, और ये न्यूक्लियस होता है, ये आपको दिख रहा होगा ना, न्यूक्लियस, आपको ये न्यूक्लियस दिख रहा है। एंड बाद में ये अंडरलाइन टिश्यू होता है, ये क्या होता है, अंडरलाइन टिश्यू होता है। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल सेल आर एक्सट्रीमली थिन, सिंपल होते बहुत थिन होते, देखिए फ्लैट आपको दिख रहा है ऐसे ना, एकदम फ्लैट है, और जिनकी लेयर होती है ना बहुत, देखिए ये बहुत ही पतले होते हैं, सबसे पतले एपिथेलियल टिश्यू में यही होते हैं। द इसोफेगस क्या होता है, फूड पाइप हमारी। द लिनिंग ऑफ माउथ, जो माउथ की लिनिंग होती है, किससे, स्क्वामस एपिथेलियल से कवर होती है, जो आपको पिंक पिंक ऊपर दिख नहीं रहा है, ये स्क्वामस एपिथेलियल। द स्किन विच प्रोटेक्ट द बॉडी, जो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, मैंने आपको पहले बता दिया। एपिथेलियम का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन करना, एक्सचेंजिंग ऑफ गैस, मूवमेंट, सिक्रीशन, सेंसेशन, रीजनरेशन, ये एपिथेलियल का काम होता है। और स्क्वामस एपिथेलियम प्रोटेक्ट करता है, और इट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम, जो स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है। स्किन एपिथेलियल टिश्यू सेल आर अरेंज इन मैनी लेयर टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब क्या भी आपको मैं बताता हूँ। स्किन एपिथेलियल जो मीन्स हमारी जो स्किन आप देखिए बॉडी पे, उसके अंदर ना बहुत सारी लेयर है स्किन की। क्यों? क्योंकि कभी आपको चोट लग जाती है तो आप देखते हो थोड़े दिनों में उसके ऊपर ब्लड
प्लेटिंग होती है, प्लेटिंग हो जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे उसके ऊपर नई स्किन आ जाती है। ये कैसे होता है? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी लेयर थी स्किन की। अगर वो लेयर हो ही ना, तो आप अगर एक बार कट गए हो तो हमें ज़िंदगी भर आपका वहाँ पे कटा हुआ रहेगा। और आपके अंदर के तो ऑर्गन्स भी, मसल्स होंगे तो मसल दिखेंगे, नर्व होगा तो नर्व दिखेगा। इसकी वजह से ही हमारा वियर एंड टियर नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स हैं। सिंस दे आर अरेंज इन पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। मीन्स ये अरेंज होती है बहुत सारे लेयर में, जैसे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, ऐसे हो गया। अगर एक स्किन को हुआ तो दूसरी स्किन है, फिर स्किन नीचे एक और स्किन आ जाएगी, जानो नंबर कम ना हो। और उसको हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। इसके आप ऐसे भी इसका डेफिनेशन ले सकते हो कि ये इसमें इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसको हम सब कंपाउंड एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं। और सिंपल एपिथेलियम क्या होता है? वो सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। ओके, वेयर एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन अकर एज इन द इनर lining of the intestine, tall epithelium cell are present। जब ऑब्जर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब होता है, सिक्रीशन होता है, तो जैसे तो वहाँ पे टॉल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, थोड़ा बड़ा सा। दिस कॉलुमिनर मीनिंग पिलर लाइक। कॉलुमिनर का मतलब एक कॉलुमिनर एपिथेलियम है, जो उसका मतलब होता है पिलर लाइक, एक पिलर लाइक होता है। फैसिलिटीज मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियम बैरियर, जो फैसिलिटीज देता है कि हम एपिथेलियम में क्या करें, ट्रैवल कर सके। ये टॉलर होता है, और बहुत पता है ये चौड़ा भी बहुत होता है। ऐसे ये टॉलर है तो ऐसे बहुत चौड़ा भी होता है, ऐसे नहीं कि खाली ऐसे पतला सा टॉलर है, चौड़ा भी होता है। और न्यूक्लियस होते हैं इसके बेस में होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए ये हमारा क्या है, कोलुमिनर है, तो इसके लिए न्यूक्लियस बेस में ही होते हैं। एंड इन द रेस्पिरेशन ट्रैक में पाए जाते हैं। द कम्युनल एपिथेलियम टिश्यू ऑल्सो है सीलिया। सीलिया भी होते हैं। सीलिया क्या होता है? हेड जैसा होता है। जैसे आपने उसमें देखा था कि जो प्रोक्रियोटिक होते हैं उसमें ऐसे बाहर बाहर हेड जैसा होता है ना, वैसे इसमें भी होता है। ऑन द आउटर सरफेस के बाहर होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के बाहर एक हेड जैसा होता है। दिस सीलिया कैन मूव। इसकी वजह से तो ये मूव कर पाता है। सीलिया, इसके बाल है, इसकी वजह से तो मूव कर पाता है। इसके टेल अगर भी होती तो उसको से मूव कर पाता है। एंड देयर मूवमेंट पुश द मस्क फॉरवर्ड टू क्लियर इट। और वो जो है ना मस्क, मतलब बीच में से कुछ आ गया तो उसको हटा के उसको मूव कर सकता है ये। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दिस सिसलेट कॉम्युलर एपिथेलियम। इसे हम कॉम्युलर एपिथेलियम कहते हैं। तो आपको सिंपल सी भाषा है, कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें खाली ये है, दिस सेल आर टॉलर, ये बड़े होते हैं, बॉर्डर होते हैं। न्यूक्लियस आर टूवर्ड द बेस, न्यूक्लियस इनके बेस में होते हैं। लोकेशन क्या होती है? जहाँ पे एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन होता है, और इंटेस्टाइन और स्टमक और ग्लैंड में ये पाए जाते हैं। इट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल में भी और बिग में भी। ओके, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए स्ट्रेटेड फाइल्स, कितनी सारी लेयर है आप देख सकते हैं ना। और ट्यूबॉइडल है, ये स्क्वामस है। हाँ, क्लोमिनर। देखो कॉलुमिनर क्या सिलिएटेड। आप इसमें देखिए जो न्यूक्लियस है बेस पे आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा वो फोटो ऐसा है, पर आप देखिए तो इसमें बेस में क्या है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इंटेस्टाइन में, स्टमक और ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। और फंक्शन क्या है इसका? एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, प्रोटेक्शन, और ओके ये होता है। इसके बाद अब हम कहाँ पे जाते हैं? क्यूबॉइडल एपिथेलियम फॉर्म द लिनिंग ऑफ किडनी। ये जहाँ पे किडनी ट्यूबुल्स होती है ना, वहाँ पे क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाया जाता है। और ये कर्व शेप्ड का होता है, कर्व क्यूब शेप, मतलब ऐसे शेप का होता है थोड़ा। ओके, सो ये चैप्टर थोड़ा हार्ड है, मुझे पता है, बस अगर आप समझ जाओगे ना तो बहुत ईजी से समझ सकते हो। तो क्यूबॉइडल क्या होता है? ये अरेंज होती है वर्टिकली सेक्शन, ऐसे एक के ऊपर ऐसे वर्टिकली सेक्शन में अरेंज होते हैं। लोकेशन लीनिंग ऑफ किडनी में पाए जाते हैं। ओके, कहाँ पे पाए जाते हैं? किडनी में पाए जाते हैं। और डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी जो है गले के पास सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा बनाती है, वहाँ पे पाए जाते हैं।
और वहाँ पे उसको क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो इनका फंक्शन क्या हो गया, एक मैकेनिकल सपोर्ट ही देना हो गया। एपिथेलियल सेल आफ्टर एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइज ऑफ ग्लैंड सेल, इसको एक ग्लैंड सेल भी होता है। व्हेन वी सिक्रिएट सब्सटेंस एट द एपिथेलियल सरफेस, हम कोई चीज सिक्रिएट करते हैं ना एपिथेलियल सरफेस पे, सम टाइम अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड इनवर्ड, तो हम सिक्रेशन करते हैं तो इसका ये है, तो क्या होता है, थोड़ा ऐसे फोल्ड हो जाता है, ऐसे ये फोल्ड हो जाता है, अंदर को ऐसे फोल्ड हो जाता है, अपने अंदर जैसे मुड़ जाना। एंड अ मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, बाद में मल्टी सेलुलर ग्लैंड फॉर्म होते हैं। अगर सिंगल लेयर होती मान लीजिए ऊपर, तो वो उतनी प्रोटेक्शन नहीं दे पाती, पर जब फोल्ड वो इनवर्ड को फोल्ड हो जाता है ना, सो वो क्या बनाती है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बनाती है। और दिस इसका ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इसको हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। ओके, सो देखिए हमारा क्यूबॉइडल, इसमें क्या न्यूक्लियस टॉप पे होते हैं, आप दिख रहे हैं ना टॉप पे, ये सब न्यूक्लियस टॉप पे होते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, लिनिन ऑफ किडनी ट्यूबुल्स, किडनी पे पाए जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड के पास पाए जाते हैं। और सिक्रीशन मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। सिक्रीशन जैसे कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, एब्जॉर्प्शन मतलब उसको एब्जॉर्ब कर लेना। तो जब सिक्रेशन करते हैं मतलब प्रोड्यूस भी करते हैं और उसको एब्जॉर्ब भी कर लेते हैं बहुत सारे सब्सटेंस को। तो हमारा स्क्वामस का फंक्शन एक बार मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वामस का फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, एक्सचेंजिंग ऑफ मटेरियल, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। ओके, क्यूबॉइडल जो अभी हमने देखा उसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन, सिक्रीशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बुक में खाली एक एक दिया है, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। प्रोटेक्शन, सिक्रेशन, ऑब्जर्प्शन, एक्सक्रीशन। गैमेट फॉर्मेशन भी इसकी वजह से होता है। ओके, और मैकेनिकल सपोर्ट तो हमें देता है। और कोलुमिनल एपिथेलियम क्या होता है, जो टॉलर होता है, बॉर्डर होता है, मैंने आपको बताया। और न्यूक्लियस उसके बेसिस पे होते हैं, नीचे नीचे उसके होते हैं। और कहाँ पाया जाता है, कॉलुमिनर इंटेस्टाइन में, स्टमक में, ग्लैंड में। और उसके फंक्शन क्या हो गए, ऑब्जर्प्शन, प्रोटेक्शन, और म्यूकस प्रोड्यूस करता है। ओके, म्यूकस वो प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो सामने की ओर बढ़ पाता है। म्यूकस की वजह से वो आगे चल पाता है। उसके अंदर सीलिया तो हो, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होता है जो आगे जाने के लिए मदद करता है, वो क्या होता है, म्यूकस। तो अब हम आप आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये हम कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। आपको अभी तक वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। मैं पूरे अच्छे से समझाने की कोशिश तो की है। वीडियो थोड़ा मीन्स चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो आप चिंता मत करिए, मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।